हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं यूज ऑफ वाज वियर। वाज वियर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे। और हमारा फर्स्ट चैनल इंग्लिश जोन 3.5 है और मेरा सेकंड चैनल जो कि कुमार एकेडमी है। ठीक है, आप इस पे आप 9th-10th का आप जो भी होता है सब्जेक्ट वो आप इस पर कर सकते हैं और इंग्लिश से रिलेटेड जितना होगा इंग्लिश जोन पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस बारे में जानेंगे। इस वीडियो में वाज वियर का प्रयोग हिंदी मीनिंग सीखेंगे, हिंदी में साथ साथ इंग्लिश में दोनों सहायता से हम जानेंगे कि कहाँ पे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो वाज वियर का मतलब होता है था थिथि। क्या होता है? था थिथि यानी बीते हुए काम को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पास्ट टेंस में कहते हैं, उसमें हम वाज वियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं वाज और वियर का हिंदी अर्थ होता है था थिथि। जब इसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में, पुराने अवस्था के बारे में जानकारी देनी होती है तो वाज वियर का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं गरीब था, तुम अमीर थे, वह बीमार था इत्यादि। ये सभी चीज़ वर्ड में हम क्या करते हैं, वाज वियर कर दर्शाते हैं, जो कि बात था में लगा हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है लगा हो, उसे वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार था, थी, थे के लिए वाज वियर का प्रयोग किया जाता है। क्या? अब क्योंकि इन दोनों वर्डों को हिंदी अर्थ में एक ही होता है, इसलिए लोग हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि आखिर कब वाज लगाना है और कब वियर लगाना है। इन दोनों वाक्यों के लिए बस आपको छोटा सा एक नियम याद रखना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, वियर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ये देख लेना है। ठीक है, कहीं पे आई हो यानी कि मैं हो, या वह लड़की हो या लड़का हो, यह वह हो या सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वी हो, यू हो, दे हो या प्लुरल वर्ड हो जाए, दो व्यक्ति का नाम हो जाए, कोई प्लुरल वर्ड वस्तु का नाम आ जाए, तो वहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए टेबल में ध्यान दीजिए और वाक्य को भी समझिए। जैसे कि यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है पर्सन यानी कि व्यक्ति है और एक तरफ सिंगुलर और प्लुरल है। जैसे कि यहाँ पे पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मैं होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, हम सब पढ़ा रहे हैं तो सेकंड पर्सन हो जाएगा, सॉरी तुम पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे सेकंड पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में मैं था, ये सिंगुलर हो जाएगा। हम अमीर थे, मैं अमीर था तो सिंगुलर, हम लोग अमीर थे तो यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ अगला कंसेप्ट है सेकंड पर्सन। क्या है? सेकंड पर्सन, तुम अमीर थे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर नाउन, और तुम लोग अमीर थे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लुरल नाउन। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या करके मैं नहीं कहकर, तुम नहीं कहकर वहाँ पे वह दर्शाते हैं। जैसे कि वह या किसी का नाम हो, वह अमीर थी या वह अमीर था, राधा अमीर थी, तो किसी के व्यक्ति का नाम न लेकर उसको वह या यह से दर्शाते हैं तो वह सिंगुलर कहलाता है। लेकिन वह था तो एक आदमी, लेकिन वे लोग थे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा। तो प्लुरल के साथ क्या लगाना है, वियर का प्रयोग करना है। यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों। वाक्यों में वाज वियर लगाने का नियम इस प्रकार होता है। कैसे होता है नियम, इसको भी आप समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन जैसे कि बता दिए मैं के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, इट्स, नेम के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। मैं और थर्ड पर्सन जैसे कि ही, सी, इट, किसी का व्यक्ति का नाम यानी एक व्यक्ति के नाम, उसमें क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे कि प्लुरल हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लुरल जैसे कि हम या हम लोग, ये क्या है, तो ये प्लुरल है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है। या सेकंड पर्सन सिंगुलर में हो तो प्लुरल यू यानी कि तुम, आप, हम लोग के साथ थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वे लोग, वे साथ का वियर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइए वाज और वियर के प्रयोग से बने वाक्य को दोहराने पर ध्यान दीजिए और अब सबसे अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इतना तो समझ गए, अब जब वाक्य बनाएगा ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आ गया सकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जो कि आपको याद होना बहुत जरूरी है और ये सभी टॉपिक हम कराएंगे जो कि और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ताकि और समझ में आ जाए। जैसे कि पहला सेंटेंस है हिंदी में है और उसके बाद इंग्लिश में। इसका रूल क्या होता है? रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वियर प्लस कंप्लीमेंट, जो कि अदर वर्ड होता है। जैसे कि पहला हो गया मैं खुश था। क्या है? मैं खुश था, आई वाज हैप्पी। तुम गरीब थे तो यू वेयर पुअर। मैं अमीर था, आई वाज रिच। मैं अमीर था तो आई वाज रिच। अगला है राधा ईमानदार थी तो राधा वाज ऑनेस्ट, वह पागल था, ही वाज मैड। ये सभी क्या सेंटेंस है? ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अगला है कुछ और क्वेश्चन इसी से है कि राहुल बेईमान था, राहुल वाज डिसऑनेस्ट। सीता बेईमान थी, सीता वाज सिक, वह पागल था, ही वाज, सॉरी वह पतला था, ही वाज थिन। मैं चालाक था, आई वाज क्लेवर। अगला है कि हम स्वस्थ थे। क्या है? हम स्वस्थ थे। क्या है? हम स्वस्थ थे, तो क्या हो जाएगा? वी वेयर हेल्दी। वे बुद्धिमान थे, वी वेयर इंटेलिजेंट। राम दयालु था, राम वाज काइंड। तुम बहादुर थे, यू वेयर ब्रेव। क्या हो जाएगा? यू वेयर ब्रेव। अब यहाँ पे थे यानी कि
प्लूरल आ गया। ठीक, अब यहाँ से कुछ सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। वाज वियर में नकारात्मक वाक्य कैसे आता है, कैसे बनाना है, तो इसमें बनाने के लिए एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के जगह पे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ओ सी, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि दोस्तों नकारात्मक वाक्य यानी कि जिस वाक्य में नहीं लगा रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा नकारात्मक वाक्य कहलाता है। देखिए वाज वियर के बाद हम नोट लगाते हैं, नकारात्मक में हम क्या करते हैं, वाज वियर के बाद हम नोट लगाते हैं। चलिए अब इस नीचे जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस पर एक बार ध्यान देते हैं। सेंटेंस क्या कहता है कि मैं दुखी नहीं था, आई वॉज नॉट सैड, तुम खुश नहीं थे, यू वी आर नॉट हैप्पी, वे गरीब नहीं थे, दे वी आर नॉट पुअर, राधा अमीर नहीं थी, राधा वाज नॉट रिच, हम लोग निर्दयी नहीं थे, वी वी आर नॉट क्यूल, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट क्यूल। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। वे अच्छे लड़के नहीं थे, दे वी आर नॉट गुड बॉय, दे वी आर नॉट गुड बॉय। अगला है राहुल ईमानदार नहीं था, राहुल वाज नॉट ऑनेस्ट, राहुल ईमानदार नहीं था, राहुल वाज नॉट ऑनेस्ट। अब यहाँ से आता है प्रश्नवाचक, क्या आ जाएगा, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होगा, चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे कि इसका रूल होता है वाज वियर पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य जो कि वाक्य में क्या से शुरू होता है। जब कोई वाक्य क्या से शुरू आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा वाक्य का इंग्लिश अनुवाद बनाते समय वाज वियर को पहले लिखा जाता है। ठीक है, इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर और इससे दिए गए वाक्य को उदाहरण से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या मैं खुश था, वाज आई हैप्पी, क्या तुम भूखे थे, वेयर यू हैंग्री, क्या हो जाएगा, वेयर यू हैंग्री। अगला है क्या आप दयालु थे, क्या आप दयालु थे, वेयर यू काइंड, क्या राधा तेज थी, वाज राधा इंटेलिजेंट, वाज राधा इंटेलिजेंट, क्या हम माहिर थे, वी वेयर रिच, यहाँ पे होगा सॉरी अमीर थे, क्या वे लोग गरीब थे, वेयर दे पुअर, वेयर दे पुअर। अगला है कि क्या सीता मोटी थी, क्या सीता मोटी थी, वाज सीता फैट, वाज सीता फैट। इस तरह का जो सेंटेंस होगा वाक्य होगा आपको यहाँ से क्वेश्चन वर्ड में आपका पूछा जाएगा। अब आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव इंट्रो सेंटेंस में नहीं लगा है, क्या भी लगा रहेगा, जिसमें बनाने के लिए रूल होता है सब वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, अब इसको बनाएंगे कैसे, जिसके बनाने का नियम है नकारात्मक पूर्ण वाक्य के लिए प्रश्नवाचक नहीं लगा होता है। ऐसे वाक्य का इंग्लिश अनुवाद बनाते समय वाज वियर वाक्य के शुरू लगा दिया जाता है तथा सब्जेक्ट कर्ता के बाद नॉट और वाक्य के प्रश्न में वाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए ताकि और समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है क्या मैं खुश नहीं था, वाज आई नॉट हैप्पी, क्या तुम भूखे नहीं थे, वेयर यू नॉट हैंग्री, क्या आप दयालु नहीं थे, वेयर यू नॉट काइंड। चलिए नेक्स्ट, अगला ये है कि क्या राधा मोटी नहीं थी, क्या राधा मोटी नहीं थी, वाज राधा नॉट फैट, क्या सीता गरीब नहीं थी, वाज सीता नॉट पुअर, क्या तुम लोग ईमानदार नहीं थे, यू वेयर नॉट ऑनेस्ट, क्या वे लोग दयालु नहीं थे, वेयर दे नॉट काइंड। इस तरह का सेंटेंस जो होगा इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब आता है क्यू डब्ल्यू। यहाँ पे क्या आ गया, क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन सेंटेंस। यहाँ पे डब्ल्यू एच लिखा हुआ है। अब डब्ल्यू एच का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वाट क्या ये सब लगा हुआ आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन सब्जेक्ट प्लस वेयर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नॉट हो तो नॉट भी लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि इस ऐसे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि लगा हो तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश अनुवाद बनाते समय क्वेश्चन वर्ड का वाक्य से शुरू लगाते हैं। इस वाक्य के बाद वेयर और एडवाइस के नीचे वाक्य के उदाहरण को ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि नीचे यहाँ पे है सेंटेंस है, इसको देख लीजिए। तुम गरीब थे, हाँ तुम गरीब कैसे थे, हाउ वेयर यू पुअर, हाउ वेयर यू पुअर, तुम गरीब कैसे थे। मैं अमीर कैसे था, हाउ वाज आई रिच, मैं गरीब कैसे था, हाउ वाज आई रिच। अगला है मैं अमीर कैसे नहीं था, हाउ वाज आई नॉट रिच, मैं अमीर कैसे नहीं था, हाउ वाज आई नॉट रिच। अगला है तुम उदास क्यों थे, वाई वेयर यू सैड, वाई वेयर यू सैड, तुम उदास क्यों थे, वाई वेयर यू सैड। और लास्ट और आखिरी आगे के सीता खुश क्यों नहीं थी, वाई वाज सीता नॉट हैप्पी, वाई वाज सीता नॉट हैप्पी, सीता खुश क्यों नहीं थी। उसका अगला है कि राधिका भूखी क्यों थी, वाई वाज राधिका हैंग्री, वाई वाज राधिका हैंग्री। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन कराए वाज वियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपको पूरा निचोड़, पूरा टॉपिक, पूरा फार्मूला, पूरा रूल के साथ मैंने कराया और एग्जाम्पल के भी साथ कराया। तो आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर तो नहीं करते, प्लीज प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।